अगर आपने अपनी विचारधारा पहले से तय कर रखी है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि संवाद में हम मुद्दों को सच की कसौटी पर परखते हैं। और भैया, एक आग्रह है आप लोगों से, सभी से दिल से आग्रह करते हैं, हमारी अगर कोशिश अगर आपके दिल को छू रही है तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, कंजूसी ना करें सब्सक्राइब करने में, और इनबॉक्स में जाकर कमेंट डालकर थोड़ी बकैती भी कर लें। आप देख रहे हैं संवाद और मेरा नाम है विवेक सिंह। प्रोहिबिशन इन गुजरात का यह है दूसरा एपिसोड। कुछ स्टेटमेंट्स कभी बहुत अब्सर्ड लगते हैं, कुछ कभी बहुत फनी, और कुछ हमें सोचने में बहुत ज्यादा मजबूर कर देते हैं। और जब ये स्टेटमेंट जब हमारे गुजरात स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल के जब मुंह से निकलता है तब कुछ अलग ही होता है, क्योंकि उनका कहना यह है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 जो गुजरात में चल रहा है, वो आर्टिकल 47 को जस्टिस नहीं दे पा रहा। उनका कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करो। और कॉम्पेंसेट क्यों करो? क्योंकि गुजरात में अल्कोहल प्रोहिबिशन है, और इसी अल्कोहल प्रोहिबिशन की वजह से गुजरात में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस है। और इसी के चलते उन्होंने हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को एक मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि आर्टिकल 47 को जस्टिस नहीं दे पा रहे, और उसका रीजन यही है कि गुजरात स्टेट में अल्कोहल की प्रोहिबिशन। सोचिए हम गुजरातियों में कितना दम है कि हमने हमारे तीर्थ स्थानों पर, जी हाँ मैं तीर्थ स्थान ही कहूंगा, क्योंकि गुजरात से जब हम लोगों को कोई भी इवेंट या कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना होता है तो गिनती के तीर्थ स्थान है हमारे लिए माउंट आबू, दीव और दमन। गाड़ियों का काफिला ऐसा निकला 31 दिसंबर के दिन कि आप यकीन नहीं करेंगे कि दमन में नाइट कर्फ्यू इंपोज करना पड़ा 31 दिसंबर के दिन। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद भी नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई थी दमन में, मगर हमारी कतारों ने, हमारी गाड़ियों की कतारों ने सेलिब्रेट करने के लिए जो पहुंचे थे दमन। और आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए ये तीर्थ स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। दमन, दीव और माउंट आबू, इसके अलावा भी कई स्थान हैं, मगर ये स्थान हमारे गुजरात से नजदीक होते हैं। वहां पर भी कर्फ्यू इंपोज करना पड़ गया। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर लाइन है शाहरुख खान ने बोली थी रईस मूवी के लिए, जो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है गुजरात स्टेट को, क्योंकि गुजरात में अगर बात होती है सिर्फ धंधे की, और धंधा चलता है गुजरात में। बट यही गुजरात जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जब पैरामीटर्स को आगे रखते हैं तो 5th पोजीशन से ड्रॉप होके 10th पोजीशन में आ जाता है। गुजरात जो धंधे के लिए माना जाता है, वहां पे जब पैरामीटर सेट होते हैं बिजनेस के लिए, उसमें गिर जाता है। तो मोदी गवर्नमेंट सेट गुजरात का किस तरीके से नाम आगे बढ़ेगा उसकी बात छोड़े, अगर हम बात करें 2001 में, तो ओवरऑल रेवेन्यू डेट जो चल रहा था गुजरात में 2001 में, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 53,000 करोड़, जो 2020 में आते आते 3 लाख करोड़ तक शूट हो चुका है। और इसी मई के महीने में जब लॉकडाउन था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन के तहत गुजरात गवर्नमेंट को लोन रीपे करने के लिए एक और लोन लेना पड़ रहा है, जिसको अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर आप एक घर लेते हो जिसका आप लोन लेते हो, तो उस लोन की EMI भरने के लिए आप एक और लोन लेते हो। और इस बेकार कंडीशन में गुजरात गवर्नमेंट है जब उसके पास लोन रीपे करने के लिए एक और लोन के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। इसमें हर राज्य के पास रेवेन्यू जनरेशन के 2 स्रोत हैं, 2 मुख्य स्रोत हैं। एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरा है अल्कोहल। गुजरात में हम रहते हैं, हमारे पास अल्कोहल से रेवेन्यू जनरेशन का स्कोप नहीं है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि किसी भी राज्य के रेवेन्यू जनरेशन में 33.34% रेवेन्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से होता है, यानी कि जो कि नॉन एसेंशियल कमोडिटी है। गुजरात में ये स्कोप नहीं अवेलेबल है, और उस कारण जो एसेंशियल कमोडिटी है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, हम लोगों पर वह बोझ डायरेक्टली पड़ता है। इस बात को, इस मुद्दे को समझने की जरूरत होगी कि हमने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्रोत खोया है, और उसके कारण आपके और हमारे रोटी, कपड़ा और मकान के जो भाव हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वो सबसे कॉस्टली माना जाता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को अगर रेवेन्यू आता है सबसे मेजर चंक में, तो वो है विया अल्कोहल बिजनेस।
अनलॉक 1 के सबसे पहले ही प्रक्रिया में अगर कोई एक नॉन एसेंशियल सर्विस को ग्रीन सिग्नल मिला था तो वो था अल्कोहल बिजनेस का। दिल्ली में अल्कोहल प्राइसेस शूट अप हुए मोर देन 70%। इन द स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल शूटेड अप टू 15 to 25%। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो उसका बहुत ही क्लियर रीजन है। रीजन ये है कि इधर से जो पैसा आता है डायरेक्ट जाता है गवर्नमेंट के पास, और जो गवर्नमेंट जिनके पास कोई पैसा ही नहीं होता ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक, उनके लिए एक इजी सोर्स ऑफ मनी फेचिंग पर्पस है विया अल्कोहल प्राइसेस को शूट अप करने के लिए। और गुजरात के पास ऐसा कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप की। जी हाँ, गुजरात में जो शराबबंदी का कानून है उसमें भी यही सब विसंगतियां हैं। मैं आपको एक मजेदार उदाहरण दूंगा। लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक प्रोसेस शुरू हो रहा था तो गुजरात के जो होटलियर्स हैं और शराब विक्रेता हैं, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी के पास यह मांग रखी कि गुजरात में शराब की जो बिक्री है, जो सेल्स है, उसे शुरू किया जाए, क्योंकि मेडिकल स्टोर भी खुल चुके हैं। जी हाँ, शराब और मेडिकल स्टोर मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि गुजरात में जितने भी लोगों को शराब पीने का लाइसेंस मिला है उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर, तो जब मेडिकल स्टोर खोले गए तो शराब की दुकानें क्यों नहीं खोली गई, और जिन होटल्स को परमिशन मिली थी उन लाइसेंसधारी लोगों को शराब देने के लिए वह दुकानें क्यों नहीं खुली। यहां पर एक बात स्पष्ट होती है कि आपके लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है शराब पीने के लिए, या तो वो गलत है, उसके उद्देश्य अलग हैं, और आपने लाइसेंस बांट दिया है। तो कुछ लोगों को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने इस नियम में से एक लूप होल निकाला है। हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि इन लूप होल से अलग होकर सोचने की जरूरत है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक होना चाहिए। अगर मेरी जान पहचान है कहीं पर और मैं भी लाइसेंस लेके आ जाता हूं मेडिकल ग्राउंड पर, तो इस तरह की कमियों को कानून से दूर करना चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात, गर्वी गुजरात, मोदी का गुजरात। बड़ी बड़ी बातें होती है, बट जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे छुपा दिया जाता है। अगर आप वन साइडेड ओपिनियन रखते हो, एक तरफा सोच रखते हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने फैक्चुअल डेटा के साथ हमें आर्ग्यू कर सकते हैं, और अगर ना हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रशांत नायक, मेरे साथ इस सेगमेंट में जुड़े थे विवेक सिंह राजपूत। आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।